हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमें बनाना है गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो आपने ये पहले कभी बनाया नहीं होगा। वैसे आपने कैश अकाउंट तो बनाया होगा, लेकिन जब गुड्स अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों साथ में बनाते हैं तो कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। सबसे हमें बनाना है दो चीज़, एक तो गुड्स अकाउंट और एक कैश अकाउंट। ठीक है, हमें इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर एंट्री दी गई है। ईयर दे रखा है हमें 2017। जनवरी 1 की एंट्री दी है स्टॉक इन हैंड 20,000, कैश इन हैंड 26,000। हमें स्टॉक भी दिया है और हमें कैश भी दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दोनों का फॉर्मेट बना लिया है। कैश अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है और गुड्स अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, अकाउंट है इसलिए फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा, बस नाम बदल जाएंगे, एंट्री थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री में हमें जो है कि स्टॉक का भी बैलेंस दिया है और कैश का भी बैलेंस दिया है। तो दोनों क्या है हमारी, सबसे पहले तो कैपिटल है। अगर हम इन दोनों की जर्नल एंट्री बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में ऐसा है कि इसमें हमें जर्नल भी बनाना है और कैश और गुड्स दोनों अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें गुड्स और कैश अकाउंट है, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई डायरेक्ट अकाउंट भी बनाना हो बिना जर्नल एंट्री के, आप अकाउंट कैसे बनाए वो भी आप इसमें समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19 में हमें जर्नल और कैश और गुड्स अकाउंट दोनों बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हम दोनों में कर देते हैं। सबसे पहले तो ईयर लिख दीजिए 2017 जो दे रखा है। ठीक है, इस अकाउंट में भी लिख देता हूं मैं 2017। अब उसके बाद सबसे पहले कैश में हम एंट्री करेंगे। तो हमारे पास कैश आया कैपिटल के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, जनवरी 1 की एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 26,000 एक एंट्री तो इसमें हो गई। फिर दूसरी एंट्री होगी गुड्स अकाउंट में, वो भी कैपिटल के नाम से, जनवरी 1 की एंट्री टू कैपिटल अकाउंट 20,000। अब देखिए, आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बैलेंस बीडी क्यों नहीं आया। तो इन दोनों में बैलेंस बीडी इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारा जो ईयर है अभी स्टार्टिंग का ही है, जनवरी की ही डेट दे रखी है। कैश इन हैंड दे रखा, उसने बैलेंस तो बोला नहीं है। स्टॉक हैंड भी दे रखा है, यानी कि हमारी क्या है, अभी शुरुआत की कैपिटल ही है। अगर बैलेंस बोला हो तो फिर बैलेंस बीडी करके लिखना। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम पढ़ते हैं जनवरी 5 की, बाउट गुड्स फ्रॉम मधु। अब मधु से माल खरीदा, मधु का नाम आ गया है, इसमें कैश दे नहीं रखा है, यानी कि एंट्री किधर जाएगी, गुड्स अकाउंट में। ठीक है, अब मधु से माल खरीदा, यानी हमारे पास क्या आया, हमारे पास माल आया। अब गुड्स अकाउंट जब हम बनाते हैं तो डेबिट साइड में जो आता है कि हमें जो मिला, क्रेडिट में हम जो हमारे पास से गया, तो गुड्स अकाउंट के हिसाब से हमने माल खरीदा तो माल तो हमारे पास आया। ठीक है, तो जनवरी 5 की एंट्री गुड्स अकाउंट में हम लिखेंगे टू मधु, कितना गया, 3,600। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जनवरी 6 की, सोल्ड गुड्स टू सुरेंद्र। अब सुरेंद्र को माल बेचा है, ठीक है, 1,400 में। तो अब सुरेंद्र को माल बेचा हमने, तो ये किस पे बेचा, क्रेडिट पे बेचा, कैश में नहीं बेचा। अगर कैश में बेचा या खरीदा होता तो कैश अकाउंट में एंट्री आती, लेकिन ये तो क्रेडिट में खरीदा था, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, अब हमारे पास से माल गया, हमने बेचा तो हमारे पास से माल गया, तो जनवरी 6 की एंट्री हमारे पास आ जाएगी बाय, किसको बेचा, सुरेंद्र को, तो बाय सुरेंद्र, कितना, 1,400 रुपये। ठीक है, ये एंट्री आ गई। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जनवरी 7 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब क्या आया है कि हमने कैश पे माल बेचा 2,000 रुपये का। अब किस पे बेचा है, हमने कैश पे। अब हम बना रहे हैं कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट, तो इसमें जब गुड्स हम बेचेंगे कैश पे तो दो एंट्री बनेगी। सबसे पहले हम कैश अकाउंट में आते हैं, तो जब हम माल बेचते हैं तो किधर आता है, डेबिट में, क्योंकि हमें तो कैश मिला, जनवरी 7 टू सेल्स अकाउंट। अब हमने इसमें माल बेचा तो हमें कैश मिल गया, टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपीज़ ये आ गया। अब हमारे पास से माल गया है, हमने बेच तो दिया लेकिन हमारे पास से माल तो गया है ना, भले हमारे पास कैश आया हो, लेकिन हम गुड्स अकाउंट भी बना रहे हैं साथ में,
तो अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में जब हमारे पास से माल जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2000। अब देखिए इसमें चीज़ क्या होती है कि जब गुड्स अकाउंट हम बना रहे हैं तो गुड्स अकाउंट में हम सेल या परचेस, मतलब मैंने यहाँ पर सेल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर ये क्रेडिट पे जाता और किसी पर्सन का नाम लिखा होता, तो जैसे कि यहाँ पर लिख दिया था मैंने सुरेंद्र, अभी कैश पे गया है तो यहाँ पर बाय में क्या जाएगा, कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने कैश पे इस माल को बेचा था इसलिए वो कैश पर गया, ऐसा ये डिस्क्राइब करता है। जनवरी 8 की एंट्री देखते हैं, अबाउट गुड्स फॉर कैश। अब हमने तो माल खरीदा है, कैश पे माल खरीदा है। अब जब माल खरीदते हैं हम कैश पे तो कैश अकाउंट में कहाँ आता है, वो परचेस अकाउंट के नाम से क्रेडिट में। जनवरी 8 की बाय परचेसेस अकाउंट कितना है, 6000 रुपीज़। अब उसके बाद इसके एक और अल्टर जो एंट्री है वो कहाँ पर होगी, गुड्स अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हमने माल खरीदा। अब हमारे पास क्या आया, माल आया है तो वो डेबिट में चला जाएगा। जनवरी 8 टू कैश, यहाँ पर अब कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश से आया हमारे पास, है ना, तो टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 10 की, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश विड्रॉ करा तो कैश अकाउंट में एंट्री आएगी। अब विड्रॉ करा यानी हमारे पास से तो गया तो क्रेडिट में। जनवरी 10 की एंट्री बाय ड्राइंग अकाउंट कितना है, 400 रुपये, तो 400 रुपये हमने लिख दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक और क्या है जनवरी 12 की कि विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अब क्या करा है हमने, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री आती है जनवरी 12 की जिसमें है विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज़। अब हमने क्या करा है कि गुड्स विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ से, तो गुड्स विड्रॉ करा तो किस में जाएगा, गुड्स अकाउंट में। हमारे पास से माल गया। जनवरी 12 की एंट्री बाय ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, कितना है, 800 रुपये, 800 रुपये लिख दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है जनवरी 18 की, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस 50 रुपीज़। अब ऑफिस का 600 रुपीज़, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस हमने पेड करे तो किस में करेंगे, कैश में, तो एंट्री कहाँ आ जाएगी, कैश अकाउंट में। जनवरी 18 की एंट्री बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 600 रुपीज़, ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। जनवरी 20 की एंट्री है गुड्स स्टोलन 50 रुपीज़। अब गुड्स स्टॉल हो गए हैं यानी कि हमारे पास से चले गए, ठीक है, कितने, 50 रुपये के। अब गुड्स स्टॉल हुए यानी कि गुड्स गए, हमने बेचे नहीं है इसलिए कैश अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। हमारे को कैश तो मिला ही नहीं है हमारे पास से, तो बस गुड्स गए तो किस में आएंगे, क्रेडिट में। अब किस नाम से आएंगे, स्टॉल अगर हो जाते हैं तो एंट्री आती है लॉस बाय थेफ्ट, ये हमारा क्या होता है, लॉस। तो जनवरी 20 की एंट्री हमारे पास आ जाएगी बाय लॉस बाय थेफ्ट। लॉस्ट बाय थेफ्ट का मतलब चोर ने चुरा लिए। अकाउंट कितना है, 50 रुपीज़ का। अब जनवरी 25 की एंट्री है गुड्स डोनेटेड 200 रुपीज़। अब हमने क्या करा है कि गुड्स को डोनेट करा है, हम किसी चैरिटी में या किसी किन गरीबों को, उनको हम गुड्स डोनेट करते हैं तो ये उसकी एंट्री है। फिर भी हमारे पास से तो गुड्स गए यानी कि क्रेडिट में। तो जनवरी 25 की एंट्री बाय डोनेशन अकाउंट कितना, 200 रुपीज़, तो ये हमारी यहाँ पर एंट्री हो गई। फिर उसके बाद है जनवरी 30 की पेड सैलरी 4000 रुपीज़। अब हमने सैलरी पेड करी है तो काय में आएगा, कैश अकाउंट में, तो कैश से ही पेड करेंगे, गुड्स तो दिए नहीं हमने। जनवरी 30 की बाय सैलरी अकाउंट कितना है, 4000 रुपीज़, तो 4000 रुपीज़ हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास कोई सी और एंट्री है नहीं, हमने दोनों अकाउंट बना दिए, एक तो कैश अकाउंट बना दिया और एक गुड्स अकाउंट बना दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम करते हैं कैश अकाउंट का बैलेंस। तो कैश अकाउंट का बैलेंस जब हम करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 28,000, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है,
अगर जोड़े तो आ रहा है हमारा 11,000। ठीक है, तो बैलेंस आ जाएगा क्रेडिट साइड। जनवरी 31 बाय बैलेंस CD के नाम से आएगा, यानी कि कैरिड डाउन। 11,000 इधर का टोटल आ रहा है, तो 11,000 को अगर 28,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 17,000। तो यहाँ पर हमारा जो टोटल है वो आ जाएगा 28,000 दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी 28,000 हमारा टोटल आ गया। फिर उसके बाद इस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। तो फरवरी 1 हम करेंगे, तो यहाँ पर फरवरी 1 में हम ट्रांसफ़र करेंगे 2 से 2 बैलेंस BD। कितना आ जाएगा हमारा 17,000 जो हमारा बैलेंस आया था यहाँ पर। अब उसके बाद गुड्स अकाउंट का बैलेंस हम कर देते हैं। तो गुड्स अकाउंट का बैलेंस अगर हम उसका डेबिट साइड का टोटल देखें तो डेबिट साइड का टोटल हमारा कितना आएगा, 20 और 6 26, 26 और 3 29,600, 29,600 डेबिट साइड का टोटल। और क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 4,450 रुपये। अब 4,450 तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल है। अब इसको 29,600 में से माइनस करेंगे तो हमारा हम बैलेंस यहाँ पर लिखते हैं जनवरी 31 बाय बैलेंस CD कितना आ जाएगा। अगर 4,450 को हम 29,600 में से माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 25,150। ठीक है, अब दो साइड का टोटल लिख दो क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल हो चुका है। 29,600, 29,600। अब इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र करेंगे। जनवरी के बाद वही फिर से फरवरी 1 2 बैलेंस BD कितना आ गया हमारा 25,150 रुपये। ये हमारा बैलेंस निकल गया। तो हमारा जो कैश अकाउंट है वो भी कंप्लीट हो गया और हमारा गुड्स अकाउंट भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो देखिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या बोला है कि हमें बनानी है जर्नल श्री कृष्ण की और बनाना है कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट। यानी कि पूरी हमें लेजर नहीं बनानी है, हमें सिर्फ क्या बनाना है, एक तो पहले जर्नल से फिर बनाना है कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट। बस 3 चीज़ हमें बनानी है। क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने आपको कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट बनाना बता दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम जल्दी कर लेते हैं। 2017 दे रखा है, मैंने यहाँ पर जर्नल एंट्री की फॉर्मेट बना लिया है, श्री कृष्णा जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फर्स्ट एंट्री देख लेते हैं। जनवरी 1 कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 5,000 एंड गुड्स 2,000। हमने बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से और गुड्स से। तो इसकी एंट्री क्या आती है मैं वो आपको बताता हूँ यहाँ पर कि 2017 लिख दिया, जनवरी 1 करके हम लिखेंगे। क्या लाए हम, तो एक तो कैश अकाउंट डेबिट, दूसरा क्या लाए हैं गुड्स। जब भी गुड्स शुरू में आता है तो वो गुड्स के नाम से ही आता है। ठीक है, हम उसे परचेस अकाउंट नहीं लिखते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट 2 किस फॉर्म में है, कैपिटल के फॉर्म में, तो 2 कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देते हैं बीइंग, डायरेक्ट लिख देते हैं बीइंग कैपिटल ब्राउट इन। ठीक है, आप इतना लिख देंगे तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीइंग स्टार्ट बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। कितना है, कैश लाए हैं हम 5,000 रुपये का, गुड्स लाए हैं हम 2,000 रुपये का, ये दोनों डेबिट अमाउंट में लिख दिए। फिर क्रेडिट अमाउंट में दोनों का टोटल लिख देंगे 5, 6, 7, 7,000। ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच दीजिए, ये हमारी एंट्री हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है जनवरी 2 की, बाउट गुड्स फ्रॉम प्रेम 6,000 रुपीज़। अब प्रेम से माल खरीदा है हमने 6,000 रुपये का, यानी कि हमने क्रेडिट पे खरीदा है। तो नेक्स्ट एंट्री हम लिखते हैं जनवरी 2 की, किससे खरीदा हमने, प्रेम से खरीदा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा शुरू में परचेस अकाउंट डेबिट
किससे खरीदा है? प्रेम से खरीदा है, कैश में नहीं खरीदा इसलिए कैश नहीं आएगा। क्या जाएगा? प्रेम नाम लिख देंगे। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रेम। आप अगर इतना भी लिख देंगे तो भी सफिशिएंट रहेगा। आप अगर ऐसा भी लिख सकते हैं कि बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम प्रेम ऑन क्रेडिट, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा। अमाउंट लिख देते हैं 6000। वैसे आप सभी को जर्नल एंट्री तो आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि आप बस लिख लें, क्योंकि आपको सबको समझ में तो आती है जर्नल एंट्री, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जनवरी 3 की एंट्री आ जाएगी हमारे पास। सोल्ड गुड्स टू नरेश 4000। अब नरेश को माल बेचा है 4000 रुपये का। जनवरी 3 की एंट्री। अब नरेश को माल बेचा है, मिला किसको? नरेश को। तो नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने बेचा है तो सेल्स अकाउंट। कितना जाएगा? 4000 रुपये। 4000 रुपये हमने लिख दिया। नरेशन लिख दीजिए। बीइंग सोल्ड गुड्स टू नरेश। आपने मेरी जर्नल एंट्रीज की वीडियो तो देख रखी होगी, अगर आपने नहीं देखी तो उसे जाके देखिए, ताकि आपको ये इजी में और भी समझ में आ जाएगा। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम। आप मेरी वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। नेक्स्ट एंट्री है जनवरी 7 की। पेड टू प्रेम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5950 रुपीज़। अब हमने क्या करा है कि प्रेम को दिया है, पैसा दिया है, ठीक है। अब उसे पैसा दिया है तो पैसा कितने दिया हमने? 5950 रुपये। लेकिन प्रेम का अगर हम यहाँ अमाउंट देखें तो कितना था? 6000 रुपये, यानी कि 50 रुपये का क्या दे दिया उसको? डिस्काउंट दे दिया। मतलब डिस्काउंट हमने लिया है, एक तरह से ये है कि डिस्काउंट हमें अलाउड हुआ है, उसके बदले हमने सिर्फ इतने रुपए दिए हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करते हैं जनवरी 7 की। अब हमने पेड करा है तो मिला किसको? प्रेम को। तो शुरू में प्रेम को डेबिट कर दीजिए। प्रेम डेबिट टू, क्या दिया है? एक तो कैश अकाउंट, और दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट। ये डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। तो कितना दिया है प्रेम को? प्रेम को तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे? 6000 रुपये लिखेंगे डेबिट में। सबसे पहले कैश, कितना कैश दिया है? एक्चुअल कैश क्या था? 5950। इतना अमाउंट हमने दिया है। 50 रुपीज़ का उसे डिस्काउंट है, इसीलिए इसका टोटल प्रेम में कितना गया है? 6000 रुपये। नरेशन लिख दीजिए। बीइंग पेड टू प्रेम इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। आप इतना भी लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जनवरी 9 की। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 900 रुपीज़। अब हमने कैश पे माल बेचा है, तो यहाँ पर कैश की एंट्री कर देंगे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन कैश, कैश पे माल बेचा। कितना? 900 रुपये। 900 रुपये लिख दीजिए। जनवरी 12 की एंट्री है। रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। अब हमें नरेश से मिला है 3985। डिस्काउंट अलाउड करा है 15 रुपीज़ का। तो यहाँ पर एंट्री देख लीजिए जनवरी 12। अब हमें रिसीव्ड हुआ है ना, तो मिला हमें, तो अब कैश के ऊपर आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी मिल गया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू किससे मिला है? हमें नरेश से मिला है, तो टू नरेश कर देंगे। अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि पर्सन का नाम है। नरेशन लिख देंगे। बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम नरेश इन फुल सेटलमेंट, ठीक है।
इसमें भी फुल सेटलमेंट लिख दीजिए। कितना मिला है हमें, देखिए कैश कितना मिला 3985 रुपीज़। डिस्काउंट कितना अलाउड हुआ 15 रुपीज़ का। टोटल नरेश को कितना देना था 4000 रुपये, उससे हमें देना था 4000 ही आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। यहाँ पर इसे मैं ऊपर चढ़ा लेता हूँ, यहीं के यहीं हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हमारी है जनवरी 15 की, डोनेट कैश एंड गुड्स। अब हमने दो चीज़ दी है, एक तो कैश भी दिया है और एक गुड्स भी दिया है। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे जनवरी 15 की, क्या आएगा शुरू में डोनेशन, हमने दिया क्या है डोनेशन, इसलिए डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या दिया है, एक तो कैश दिया है तो कैश अकाउंट और टू। अब गुड्स नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर परचेस अकाउंट, ठीक है, परचेसेस अकाउंट, ये एक रूल होता है परचेस अकाउंट लिखना। बीइंग डोनेट कैश एंड गुड्स, कितना कितना दिया है, एक तो कैश दिया है हमने 100 रुपये का, तो क्रेडिट में 100 रुपये, और गुड्स हमने दिए हैं 150 रुपये का, दोनों का टोटल तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा 250 का। कैश दिया 100 रुपये का और गुड्स दिए 150 रुपये का, तो टोटल आ गया हमारा 250। नरेशन भी हो गया, एंट्री ये कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारी आती है जनवरी 21 की, अबाउट स्टेशनरी 50 रुपीज़। अब हमने स्टेशनरी खरीदी है, तो यहाँ पर आ जाएगा जनवरी 21, स्टेशनरी खरीदी इसलिए स्टेशनरी का नाम ही आएगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कैश पे खरीदी है तो टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग तो नरेशन में हो जाएगा बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो हो जाएगा। कितने की खरीदी हमने 50 रुपये की, तो 50 रुपये यहाँ 50 रुपये यहाँ। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जनवरी 22 की, गुड्स सोल्ड टू कमल 500 रुपीज़। अब हमने कमल को माल बेचा है, कमल को माल बेचा यानी कि क्रेडिट पर बेचा होगा, तो यहाँ पर एंट्री हम लिख देंगे जनवरी 22 की, कमल को माल बेचा, मिला किसे कमल को, तो कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग क्या लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कमल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर कमल को माल बेचा। कितने रुपए का 500 रुपये का, तो 500 रुपये दोनों साइड आ गए। जनवरी 30 की एंट्री है, पेड सैलरी 200 रुपीज़। अब हमने क्या करा है, हमने सैलरी पेड करी है, कैश पर दी होगी, तो हम एंट्री करते हैं यहाँ पर जनवरी 30 की, पेड क्या करा हमने सैलरी दी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पर पेड करी है, कितने की 200 रुपये, 200 रुपये और ये 200 रुपये। नरेशन लिख देंगे हम बीइंग पेड सैलरी, ठीक है। फिर जनवरी 30 की एंट्री आ गई, पेड रेंट, कितना दिया है, पेड रेंट 150 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी जनवरी 30 की एंट्री, रेंट दिया तो रेंट है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पर दिया है, बीइंग पेड रेंट 150 रुपीज़, 150 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल, जो लास्ट में हम लिखते हैं। तो जब हम दोनों का टोटल करते हैं तो दोनों साइड का हमारा टोटल निकल के आ जाता है 29,050 रुपीज़, 29,050 रुपीज़, ठीक है, 29050, ये हमारा टोटल निकल के गया। अब इसके बाद हम इसमें बनाएंगे लेजर, जिसमें हमें सिर्फ दो चीज़ बनानी है, एक तो कैश अकाउंट और एक गुड्स अकाउंट। तो देखिए
मैंने यहाँ पर लेजर लिखकर दोनों का फॉर्मेट बना लिया है, एक तो कैश अकाउंट का और दूसरा गुड्स अकाउंट का। अब यहाँ पर हम इन दोनों में एंट्री करते हैं, तो ये एंट्री भी क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही होगी, तो जल्दी से हम इसे कर लेते हैं। जनवरी 1 की एंट्री है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स। हम जर्नल को देख कर नहीं बनाएंगे, नहीं तो थोड़ा बहुत कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे बना लेते हैं। कैश दे रखा है और गुड्स दे रखा है, इन दोनों से हमने बिजनेस स्टार्ट करा, यानी कि हमारी कैपिटल है, तो किस नाम से आएगा? कैपिटल के नाम से। ईयर लिख देते हैं पहले 2017, इधर भी लिख देते हैं 2017। सबसे पहले कैश अकाउंट में जनवरी 1 की एंट्री है, जब हमने बिजनेस स्टार्ट करा, टू कैपिटल अकाउंट। कितना ही कैपिटल अकाउंट में? 5,000 रुपये। इधर भी कैपिटल कितनी आ जाएगी? 2,000 की, तो टू कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज़। ठीक है, 2,000 रुपये का ये कैपिटल आ गई इसमें। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, जनवरी 2 की बाउट गुड्स फ्रॉम प्रेम 6,000 रुपीज़। अब ये तो क्रेडिट पे है, इसलिए ये एंट्री कैश में नहीं आएगी, ये सिर्फ गुड्स अकाउंट में आएगी। अब खरीदा है यानी कि किधर आएगा? डेबिट में, क्योंकि माल तो इसमें मिला है, गुड्स अकाउंट में माल आया तो डेबिट। जनवरी 2 की प्रेम के नाम से, क्योंकि ना कैश में होती तो कैश अकाउंट में आती, और यहाँ पर कैश के नाम से आती, 6,000 रुपीज़। नेक्स्ट है जनवरी 3 की सोल्ड गुड्स टू नरेश 4,000 रुपीज़। अब नरेश को माल बेचा है, यानी कि हमारे पास से माल गया तो क्रेडिट में एंट्री आ जाएगी। जनवरी 3 की बाय नरेश कर देंगे, बाय नरेश 4,000 रुपीज़, तो ये 4,000 रुपीज़ भी हमने लिख दिया। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं जनवरी 7 की, पेड टू प्रेम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,950। अब इसमें डिस्काउंट हुआ था, ठीक है। अब प्रेम को हमने पैसे दिए हैं, यानी कि एंट्री किस में जाएगी? कैश में, और पैसे दिए इसलिए किस में आएगा? क्रेडिट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनवरी 7 में बाय प्रेम को दिया है ना, कैश तो लिखेंगे नहीं, प्रेम ही लिखेंगे, प्रेम को दिया है तो बाय प्रेम 5,950। अब इसमें डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट हम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि डिस्काउंट क्या चीज़ होती है कि जो पैसा कट चुका है, तो कट चुका है तो ना तो हमें मिला ना हमने उसे दिया है एक्चुअल में, ठीक है। जो डिस्काउंट की एंट्रीज है वो डिस्काउंट अकाउंट में जाएगी, वो ना कैश में आएगी, ना गुड्स में, ना किसी और अकाउंट में, वो सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट में ही जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं जनवरी 9 की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश में माल बेचा है तो दो एंट्री होगी, एक तो कैश अकाउंट में और एक गुड्स अकाउंट में। तो कैश अकाउंट में क्या होगी? गुड्स बेचे हैं कैश पे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट में आता है जनवरी 9 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट मैंने लिख दिया है 900 रुपीज़ का। फिर उसके बाद इसकी एक और एंट्री काय में जाती है? गुड्स अकाउंट में। अब यहाँ तो ये डेबिट में था, यहाँ किस में जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि माल तो गया है हमारे पास से। जनवरी 9 की एंट्री बाय कैश अकाउंट कर देंगे, बाय कैश अकाउंट 900 रुपीज़। किस में दिया है हमने माल? कैश पे दिया है इसलिए। फिर जनवरी 12 की एंट्री है, रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिस्काउंट अलाउड। दो चीज़ है, रिसीव्ड भी है हुआ है और डिस्काउंट भी दिया है। तो अब देखिए डिस्काउंट तो आता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ रिसीव्ड का अमाउंट लिखेंगे। अब हमें मिला है यानी कि कैश मिला, तो डेबिट में जनवरी 12 की एंट्री टू नरेश से मिला है हमें, है ना, तो टू नरेश कितना मिला है? 3,985 रुपीज़, ये अमाउंट हमें मिला है। फिर नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 15 की, डोनेट। अब दो चीज़ डोनेट करी, एक तो कैश और एक गुड्स। तो दोनों चीज़ जब हमने डोनेट करी है तो कैश भी हमारे पास से गया, गुड्स भी गया, तो दोनों किस में आएगा? क्रेडिट साइड में। जनवरी 15 की एंट्री बाय डोनेशन अकाउंट। कैश कितना दिया? 100 रुपये का, और यहाँ पर भी जनवरी 15 की एंट्री आ जाएगी बाय डोनेशन अकाउंट। इसमें कितना दिया है? 150 रुपये का, ठीक है। ये दो अमाउंट हमने डोनेट करे। फिर जनवरी 22 की है बाउट स्टेशनरी। अब हमने स्टेशनरी खरीदी है। अब स्टेशनरी तो कोई ये गुड्स नहीं है, स्टेशनरी तो एक कह सकते हैं कि एक्सपेंस है हमारा, तो यहाँ पर हमने खरीदा है, इसलिए जनवरी
21 की बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितने का स्टेशनरी हमने खरीदा है? 50 रुपये का, तो 50 रुपये यहाँ पर आ गए। फिर क्या दे रखा है हमें? सोल्ड गुड्स टू कमल। अब हमने कमल को माल बेचा है, तो कमल को माल बेचा तो किस पे बेचा हमने? ये क्रेडिट पे, तो सिर्फ गुड्स अकाउंट में ही इसकी एंट्री आएगी। जनवरी 22 बाय कमल। हमारे पास से तो माल गया इसलिए ये क्रेडिट में आया है 500 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं जनवरी 30 की पेड सैलरी। अब सैलरी दी है और एक और क्या दी है जनवरी 30 को? पेड रेंट 200 और 150। तो ये किस में आ जाएगा? कैश अकाउंट में, क्योंकि हम कैश पे ही देंगे, रेंट भी तो हम कैश ही देंगे और सैलरी भी हम कैश ही देंगे। तो जनवरी 30 में यहाँ पर भी जनवरी 30 बाय सैलरी अकाउंट और बाय रेंट अकाउंट। सैलरी कितनी दी हमने? 200 रुपये की, और रेंट दिया हमने 150 रुपये का। तो हमारी एंट्री खत्म हो गई है। ये हमारा बन गया है कैश अकाउंट और नीचे हमारा बन गया गुड्स अकाउंट। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो जब हम इन दोनों का देखते हैं टोटल, तो टोटल इधर साइड का कितना आता है? 9885 रुपीज़। इधर भी उतना ही आना चाहिए, लेकिन इधर तो कम आ रहा है, इधर बैलेंस कर देंगे। जनवरी 31 बाय बैलेंस CD। कितना बैलेंस आ जाएगा इधर अगर हम निकालें? तो 3435 रुपीज़ इधर कम आ रहा था, है ना, तो हमने इधर लिख दिया। अब यहाँ पर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो चुका है 9885 रुपीज़। इधर भी 9885 रुपीज़। इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देंगे। जनवरी का हो जाएगा फरवरी, तो फरवरी 1 टू बैलेंस PD कितना जाएगा? 3435 रुपीज़। गुड्स अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। इधर का टोटल तो आ रहा है 8000, लेकिन इधर भी 8000 नहीं आ रहा है, तो यहाँ इस साइड बैलेंस लगा देते हैं। जनवरी 31 बाय बैलेंस CD। इधर का जो बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा हमारा 2450 रुपीज़। दो साइड का टोटल हो गया हमारा 8000 रुपीज़। ठीक है, इधर का भी टोटल हमारा हो गया 8000 रुपीज़। इसको नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फरवरी 1 में टू बैलेंस BD 2450 रुपीज़। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि गुड्स अकाउंट हम बना रहे हैं, तो ये तो सेल और परचेस का होता है, तो इसके अंदर हमने ये ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं लिखा है, बैलेंस क्यों लिखा है? तो बैलेंस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि गुड्स अकाउंट में सारी चीज़ें आ गई। सेल्स भी हो गया, इसमें परचेस भी हो गया, कैश क्रेडिट दोनों हो गया, और फिर डोनेशन भी हो गया, तो ये कैपिटल भी हो गई। ये सारी चीज़ें जब आ जाती हैं गुड्स अकाउंट में, तो गुड्स अकाउंट में हम बैलेंस ही निकालते हैं, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो है तो छोटा सा, मैं आपको उसका एक डिस्क्रिप्शन समझा देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है कि इसमें 2 अलग अलग मंथ की दे रखी है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि ये जो मार्च की 4 एंट्री है इसका एक अलग अकाउंट बनाइए, और अप्रैल का जो ये एंट्री है इसका एक अलग अकाउंट बनाइए। तो आपकी क्या 2 अलग अलग अकाउंट बनेंगे, और उनका यहाँ पर मेरी बुक में यहाँ पर उनका बैलेंस भी दे रखा है, और हो सकता है कि आपकी बुक में भी बैलेंस दे रखा हो, तो आपको भी उसमें से आइडिया हो जाएगा कि क्या लिखा है। तो इसमें हमें क्या बनाना है? राम रतन का अकाउंट बनाना है, 2 बार बनाना है, एक तो मार्च का और एक अप्रैल का। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करिए, आप कमेंट करिए मेरी वीडियो पे, इसी वीडियो पे आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसका एक डिस्क्रिप्शन बता दूंगा उसमें कि आपको एंट्रीज कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर आपको ये एंट्रीज में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।